नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का मैथ। और इस मैथ के सेशन में हम लोग शुरू किए हुए हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हमने 5 टाइप का मैथ आप लोग को सिखला दिए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। और यह लास्ट छठा टाइप होगा। यदि आप 6 टाइप को देख लेते हैं तो समांतर श्रेणी से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मैथ बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा। मैं इतना दावा करता हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न जो 2 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल नहीं छूटेगा। यही 6 टाइप के प्रश्न में से आपसे हर बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, छठा टाइप को आज हम लेकर आए हैं। अगला इस टाइप में क्या प्रश्न करता है? इस टाइप में कहता है, देखिए यह टाइप में अलग अलग मतलब संभावित प्रश्नों को इसमें रखा गया है, जो एनसीईआरटी से ही लिया गया है और जो बिहार बोर्ड पूछा गया उससे शामिल किया गया है। इस टाइप में ऐसा प्रश्न रहेगा जैसे 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कहते 7 के प्रथम 20 गुण का योग ज्ञात करें, 20 के प्रथम 5 गुण का योग ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न और पूछा जा सकता है। अगला कहेगा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1000 धन पूर्णांक मतलब 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं का योग। इसी कहेगा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, मतलब 1 से लेकर के 100 तक के धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अगला है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। 40 गो धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है। ऐसा भी कहेगा 50 को धन पूर्णांक लिखिए जो 7 से विभाज्य है, ये 8 से विभाज्य है, किसी से विभाज्य कह सकता है। अगला प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब ज्ञात करने के लिए। उसी प्रकार से आप कहेगा 0 और 50 के बीच सम संख्याओं का योग क्या होगा, 0 और 50 के बीच और भी कहेगा कुल संख्याओं का योग ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तीसरे इस सब प्रश्नों को हमने अगला इस छठा टाइप में रखा है और यह लास्ट ही टाइप होगा। चलिए ध्यान देते हैं, पहला प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न करा है 8 के प्रथम 5 गुणज का योग ज्ञात करिए। तो इसको हम ट्रिक से नहीं बल्कि एपी के तरीका से बनाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड क्लास 10वां में बनाना है, कंपटीशन में नहीं बनाना है कि ऑब्जेक्टिव पद्धति से लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 8 के प्रथम 5 गुणज मतलब पहला गुणज होगा 8, दूसरा गुणज होगा 16, 8 दूनी 16, फिर 8 24, तीसरा गुणज हो गया डॉट 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 5 गुणज मतलब 8 × 5 = 40, अंतिम हो गया यहाँ पे 40। 5 गुणज हो गया मतलब 5, 8 का एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौको 32, 8 × 40। यहाँ तक योग ज्ञात करना मतलब 8, 16 डॉट यहाँ तक योग ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है 5 गुणज, इसका मतलब इसमें छिपा हुआ है, मतलब एन का मान दिया गया है 5। एन का मान दिया गया 5। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आएगा, चौका 32, आ जाएगा 5वां पद, आप 40। एन का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अगला देखिए एन का मान 5 हो गया तो इसमें एक प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद हो गया 8, और डी का मान भी कितना होगा? डी का मान भी होगा 8 है, दोनों हटाएंगे तब। अब यहाँ ज्ञात करना एस एन लगा दीजिए। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी हो गया। अब जो मान है रख दीजिए, मान रख के आंसर मिलेगा आपको, रख लीजिए। एस एन का मान हो गया यहाँ से 5, 5वां पद का योगदान करना है। n बटा 2 मतलब 5 बटा 2 इंटू 2 गुना ए का मान देखिए 8 था, 8 इंटू n - 1 तो n का मान है 5, 5 - 1 इंटू डी डी का मान भी 8 आ गया था, 5 बटा 2 इंटू 8 दूनी 16, यहाँ प्लस छिपा हुआ छूट गया था, यहाँ से लाए थे, 8 दूनी 16 प्लस 5 से क्या बचेगा 4 गुना में 8, 5 बटा 2 इंटू 16 प्लस 8 चौके 32 गुना कर लिए, बराबर है 5 बटा 2 इंटू 32 और 16 दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 और 3 1 4 48 गुना कर 2 से काट देंगे, 24 दूनी 48, 24 25 20 से 120, यानी आपका आंसर होगा 120। कहेंगे 8 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा? 120। आ गया समझ में? अगला देखिए, ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले 6 के 5 गुणज, 3 के 10 गुणज, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1000 धन पूर्णांक, 1000 धन पूर्णांक, 1000 धन पूर्णांक 1 से शुरू करता है, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 1000 तक। इसमें देखिएगा, इसमें अंतिम पद भी 1000 है, एन का मान भी 1000 है, अंतिम पद भी 1000 है और एन का मान भी 1000 है।
इसी का योग ज्ञात करना है। n का मान हो गया 1000। ट्रिक से नहीं, पहले ही बता चुके हैं। ऐसा हम ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसको फार्मूला से ही बनाएंगे। n का मान हो गया 1000। देखिए ये प्रथम पद हो गया 1, इसको d का मान होगा, d का मान कितना हो गया, 2 में से 1000 तो बचेगा 1, d का मान भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसमें से एस एन का लगाएंगे फार्मूला, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगा दिए। एस 1000 बराबर 1000 बटा में 2 इंटू 2 गुना 1, ठीक है। फिर प्लस n-1 1000 माइनस में 1 इंटू डी का मान 1 हो गया। 1000 बटा 2 हो गया 500, 500 इंटू यहाँ पे प्लस फिर छोड़ दिए तो प्लस 2 में 1 2 प्लस 1000 में 1 घटाए तो 999 गुना में 1 हो गया 500 प्लस 999 में 2 जोड़ेंगे तो 1000 आएगा 1, 1001 गुना कर देंगे 5 से, 5 एकम 5 0 0 5 आएगा आपका आंसर 5005 कर 00। ये आपका हो गया आंसर। मतलब इतना ये आपका योग आ जाएगा। कहाँ से ज्ञात करने के लिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था। इसको ट्रिक, चलिए इसको ट्रिक से बता ही देते हैं। देखिए इसका ट्रिक है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने से रहेगा। प्रथम n 1000 है, 2000 है, 5000 है, 100 है, 50 है, कोई है, उसको कैसे ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ट्रिक हो गया। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें या धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो प्राकृत संख्या भी 1 से शुरू होता है या धन पूर्णांक भी रहेगा 1 से शुरू होता है, इसलिए n इंटू n प्लस 1 का मान कितना करा है 1000, 1000 इंटू 1000 प्लस 1, 1000 प्लस में 1 बटा में 2, 2 से करेगा 500 मतलब 500 तो कितना होगा 500 गुना में 1001। देखिए यही तो आ गया था 500 गुना में 1001। एक से ऐसे ही होता है। अब इसको गुना करिएगा, देखिए आपके आंसर आएगा। इसको लॉन्ग से बना लेना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न का है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है। 40 को कह रहा है 6 से विभाज्य कर रहा है, तो देखिए 6 12 18 डॉट डॉट कर दीजिए। 40 गो कह रहा है, 40 धन पूर्णांक कहने का मतलब 40 पदों तक, यानी n का मान कितना हो गया 40। ऐसा नहीं कि 40 गो पद पूछा जा रहा है, n का मान हो गया 40। ए बराबर हो गया 6, डी का मान हो गया 12 में से 6 तो बचेगा 6 हो गया, ए निकल गया डी निकल गया, n दिले है देखिए एस n बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। देखिए एस n का मान कितना है 40 बराबर में 40 बटा में 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना हो गया 6 प्लस n-1, n का मान देखिए कितना है 40, 40 माइनस में 1 इंटू डी का मान 6, यानी काट दीजिए इसको से 20 गुना कर देंगे 8 दूनी 16 प्लस में 40 में से जाता है 39 माइनस में इसी गुना में 6 होगा 20 इंटू 16 प्लस गुना करें 9 6 का 54 के 4 हाथ में 5 छत्तीस 18 5 19 20 21 22 23 23 234, तो 20 गुना दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 हाथ में 1 3 के 4 के 5 250, 250 में 2 से गुना कर देंगे यानी 250 25 दूनी 50 कर दिया 25 दूनी 50 एक जीरो एक जीरो 2 जीरो यानी 5000 आ जाएगा। यानी कहेगा कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य है, तो उसका आंसर कितना होगा 5000 हो जाएगा। ये आपका ये आंसर हो गया 5000। ऐसे ही प्रश्न और पूछा जा सकता है। अब अगला प्रश्न लास्ट देखिए, लास्ट प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बीच की 0 और 50 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्या में सम संख्या था कि विषम संख्या था, बीच की विषम संख्याओं का योग है। प्रश्न में कहा था 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, खाली खास विषम संख्या का योग करा था, इसलिए विषम संख्या रखेंगे, यहाँ पे छूट गया है।
50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें शामिल कर लीजिएगा विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग। ध्यान दीजिएगा 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग कहेंगे। विषम संख्या पहला होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, डॉट 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 50 से 1 कम 49, यानी 49 तक विषम संख्या आएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के गो विषम संख्या होगा, उसको ज्ञात कर लेंगे। तो 0 और 50 के बीच देखा जाए, 0 और 50 के बीच देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 25 गो विषम संख्या होगा, 25 गो विषम संख्या। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच 20 को देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक कहेंगे 49 तक, 25 गो विषम संख्या होगा, लेकिन 24 को होगा सम संख्या, क्योंकि 50 के बीच का रहा 50 को शामिल नहीं करेगा। सम संख्या पूछता तो 24 को होता, ध्यान रखिएगा। सम संख्या पूछता 0 और 50 के बीच, तो 50 तो है नहीं, बीच में खा रहा था, 50 तो किनारे में हो गया, इसलिए 24 को होता, लेकिन ये विषम संख्या 25 को होगा। और वही पूछेगा कि 0 से लेकर 49 के बीच कितने विषम संख्या होता, तो 49 विषम संख्या तो है, लेकिन 49 के बीच कहेगा तो 49 शामिल नहीं होता, 24 हो जाता, 50 शामिल नहीं होता, इसलिए कह रहा है 0 और 50 के बीच कितना हो गया 25, तो एन का मान कितना हो गया 25, लिखे एन बराबर 25। ए का मान दिया गया है, ए का मान 1, डी का मान 3 से जाएगा तो बचेगा 2, डी बराबर हो गया 2, एन हो गया, ए हो गया, डी हो गया। अब लगा दीजिए फार्मूला, एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब एस 25, 25 प्लस 25 बटा में, सॉरी बराबर में 25 बटा में 2 इंटू 2 गुना ए का मान होगा 1 प्लस एन माइनस 1, एन का मान देखिए कितना लिखे 25, 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 2, डी का मान तो 2 आया था, देखेंगे एस 25 बराबर 25 बटा में 2 इंटू 2 गुना 1 2 प्लस 25 से जगह 24 गुना में 2 हो गया 25 बटा में 2 इंटू 2 प्लस 48, 25 बटा 2 गुना 48 2 50, 50 25 दूनी 50, 25 से 25 से गुना कर देंगे 625, यानी ये 25 का मान कितना है 625, यानी कहेगा 0 से 50 तक के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा 625। आएगा समझ में? ट्रिक से नहीं बना रहे हैं, ट्रिक के लिए एक अलग सा सेट फॉर्मूला बता देंगे, ट्रिक बता देंगे, उसे बना सकते। जैसे इसको थोड़ा देखिए, लग रहा हो कि ट्रिक नहीं बता रहे सर, ट्रिक देखेंगे विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग।